formula, molecular formula, stoichiometry. Have all of you practiced that? Did all of you revise? Did all of you revise? देखो, so last class हमने क्या खत्म किया था? लास्ट क्लास हमने खत्म किया था कि अगर आपको कोई भी एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है या अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम दैट. एंड हमेशा जो है सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला ही आता है बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो. क्योंकि हम हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही आएगा. आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा या तो हो सकता है कि हमें वेपर डेंसिटी दिया जाए या तो हो सकता है कि हमें मॉलिक्यूलर मास दिया जाए. सो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर डेटा इज गिवन वी कैन फाइंड आउट वॉट एवर इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आई होप एवरीबडी हैज रिवाइज्ड सो फार. यस, नो? Everybody has revised? Okay, so today we are going to continue with another topic. Today we are going to continue with another topic, that is your, let's say, limiting reagent. So आप लोग heading डालो, limiting reagent. अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप एक और बार रिवाइज करो. फिर भी नहीं समझ में आता है then I will explain in the last 5 minutes or probably in the next class. Okay, so आप एक बार ट्राई करो. अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है then I will explain in the last 5 minutes or in the next class. अभी एनटीपी एसटीपी ये सब चीज की आप चिंता मत करो. जब उसका टाइम आएगा तब हम उस चीज को डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ द कांसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या समझना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लेट्स से 20 स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 20 स्टूडेंट्स एंड इफ वी हैव क्या लिमिटिंग रिएजेंट का, इसमें आपको कौन सा शब्द का स्पेलिंग नहीं आता, लिमिटिंग या रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट और क्या? लिमिटिंग reagent. Limiting reagent. Now let's say supposedly कि आपके पास है 20 students and आपके पास है let's say for example 15 chairs. Okay, now यहाँ पे क्या चीज कम है बताओ. If I give you 20 students and you have only 15 chairs, तो यहाँ पे क्या चीज कम होगा, right? So अगर आपके पास 20 students है तो how many chairs do you require? If you have 20 students, then how many chairs do you require? Obviously, you require 20 students. If you have 20 students, you require 20 chairs. But 20 chairs होने चाहिए. But how many do you have? You have only 15. तो जो भी चीज requirement से कम होता है, whatever is less than required is always your limiting region. Okay, let's say कि अगर हम opposite case लेते हैं कि let's say we have let's say 30 chairs. Okay, and let's say we only have 25 students. Now ध्यान दो, तो what is the excess thing here? यहाँ पे क्या चीज ज्यादा है? Obviously यहाँ पे chair जो है वो ज्यादा है. So there are two things here. One is the limiting region. Limiting region वो होता है जो कि requirement से कम है. रिक्वायरमेंट से कम. अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे व्हाट डज इट मीन. एंड एक्सेस रीजन क्या होता है, जो कि आपका रिक्वायरमेंट से ज्यादा है. इफ वी हैव 25 स्टूडेंट्स देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर चेयर्स? If we have 25 students, then how many chairs are required? Correct. We only require 25 chairs. But क्योंकि मेरे पास 25 से ज्यादा है, I have more than required, then it becomes an excess reagent. आपके पास limiting reagent, आप ध्यान रखो, limiting reagent हमेशा एक ही होता है. Okay, you typically have only one limiting reagent. Excess reagent जो है वो more than one भी हो सकता है. We will discuss what that means. Now, let's take one more example. Supposedly if we have let's say 10 cars for example and we have 30 wheels. We have 10 cars and we have 30 wheels. Now अब अगर आप quantity में देखोगे, so we only have 10 cars, okay, but we have 30 wheels. But अगर suppose करो कि आपको इन सभी wheels को जो है cars में fit करना है, then अब आप बताओ wheels जो है वो ज्यादा है या कम है requirement से? अगर आपके पास 10 कार्स है तो रिक्वायरमेंट कितनी है व्हील्स की बताओ? करेक्ट, 40 व्हील्स की रिक्वायरमेंट है. नाउ
this is the thing that you have to understand here कि it is not about quantity, it is about requirement. कि अगर आपके पास 10 कार है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो 40 व्हील्स का है. अब क्योंकि 40 जो कि मेरा रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो इसलिए अब यहाँ पे मेरा लिमिटिंग रीएजेंट क्या हो गया, या यहाँ पे मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया. करेक्ट, यहाँ पे व्हील्स जो है वो मेरा लिमिटिंग रीएजेंट हो गया, या ये चीज मेरा लिमिटिंग फैक्टर हो गया. एंड एक चीज आपका लिमिटिंग रीएजेंट होता है, बाकी सब कुछ जो है वो आपका एक्सेस होता है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपका कार्स जो है वो आपका एक्सेस रीएजेंट में आ जाएगा. लिमिटिंग रीएजेंट एंड एक्सेस रीएजेंट. एक्सेस यानी कि ऑब्वियसली जो चीज ज्यादा में है. नाउ अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज अबाउट द रिक्वायरमेंट. नाउ इफ वी कम बैक टू केमिस्ट्री, लेट्स से अगर हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. वी कैन स्टार्ट विद वाटर और अमोनिया. बताओ किससे स्टार्ट करना है. वी कैन स्टार्ट विद वाटर और अमोनिया. बताओ किससे स्टार्ट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद वाटर. नाउ अगर आप वाटर का इक्वेशन देखोगे, या इफ आई हैव टू फॉर्म वाटर, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, H2 plus O2 gives me H2O, राइट. बट ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? दिस इक्वेशन इज ऑब्वियसली नॉट बैलेंस्ड. अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 एज इट इज, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. यस और नो? नाउ व्हाट डज दिस मीन हियर, और व्हाट डज अ बैलेंस्ड इक्वेशन गिव मी? एक बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो मुझे ये बताता है कि फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट हाउ मच ऑफ द अदर रिएक्टेंट्स आई रिक्वायर. For any particular reactant, how much of other reactants I require, या फिर वो मुझे कितना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको समझना है कि एक बैलेंस इक्वेशन जो है हमेशा मोल्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होता है. सो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डू आई रिक्वायर? Correct. So if I have 1 mole of oxygen, then जो hydrogen मुझे required है that is 2. Okay. And if let's say I react 1 mole of oxygen, तो मेरे पास यहाँ पे water जो है वो कितना फॉर्म होगा? करेक्ट, वो भी मेरे पास 2 जो है वो फॉर्म होगा. नाउ लेट्स से मैं इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मेरे पास अब सपोज करो, ओके, मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है. आई हैव 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो अब मुझे हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? करेक्ट, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट आई रिक्वायर हियर इज 10. क्या ये पार्ट सभी को समझ में आ रहा है? ओके. एंड अगर मेरे पास 5 ऑफ दिस है, 10 ऑफ दिस है, तो बताओ मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कितना फॉर्म होगा? करेक्ट, मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो भी आपका 10 ही फॉर्म होगा. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मेरे पास सेम 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, मेरे पास 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है. ओके, दिस इज वी आर टेकिंग एज एन एग्जांपल. यहाँ पर जो है सब कुछ मोल्स में ही है. आई हैव 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आई हैव 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. नाउ मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. What is the limiting reagent here? Now everybody pay attention. Obviously this is a very simple example, but everybody pay attention. Now अब देखो आप इस चीज को कैसे समझोगे. Very simply, you take one quantity. आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो. Which one do you want to take? Oxygen और hydrogen? ओके, लेट्स टेक ऑक्सीजन. ठीक है, अभी मैं एक बार ऑक्सीजन को जो है एज अ रेफरेंस ट्रीट करता हूं, देन आई विल टेक हाइड्रोजन. नाउ अब देखो ऑक्सीजन है मेरे पास यहाँ पे 5. ठीक है, हम इसको साइड में रखते हैं. नाउ अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन है तो उसको रिक्वायर्ड है 2 हाइड्रोजन का. तो अगर मेरे पास 5 ऑक्सीजन है तो उसको हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना है? करेक्ट, उसको हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है वो 10 है. बट अच्छा 10 का रिक्वायरमेंट तो है, बट मेरे पास एक्चुअल में हाइड्रोजन है कितना? मेरे पास एक्चुअल में तो सिर्फ 8 है. सो द एक्चुअल क्वांटिटी दैट आई हैव इज मोर देन और लेस देन रिक्वायरमेंट. It is obviously less than what is required, and since it is less than what is required, तो मेरा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, एंड मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा एक्सेस रिएजेंट. क्या ये सभी को समझ में आया? Okay, now of course in this case I took oxygen as the reference, but उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. You can also take hydrogen as the reference. Now अगर देखो मैं हाइड्रोजन को as a reference ले रहा हूँ, so if I have 2 moles of hydrogen, I require 1 mole of oxygen. ध्यान दो आप सभी. If I have 2 moles of hydrogen, I require 1 mole of oxygen. So if I have 8 moles of hydrogen, तो मुझे oxygen required कितना होगा? करेक्ट,
मुझे ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगा दैट वुड बी 4 मोल्स। नाउ 4 मोल्स का रिक्वायरमेंट है, बट मेरे पास है कितना, मेरे पास तो 5 मोल्स है। सो इज इट मोर देन रिक्वायर्ड, लेस देन रिक्वायर्ड, क्या है ये बताओ? ऑब्वियसली इट इज मोर देन रिक्वायर्ड। और अगर ये चीज मोर देन रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा। एंड अगर ये एक्सेस रिएजेंट आया तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स लुक एट वन मोर थिंग। नाउ लेट्स लुक एट वन मोर थिंग। आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा वो हमेशा डिपेंड करता है ऑन व्हाट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान दो, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा ऑन व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल, जहां पे कि मेरे पास 20 स्टूडेंट्स एंड 15 चेयर्स थे। ओके, नाउ इफ आई हैव टू थिंक अबाउट कि अच्छा ठीक है, अगर यही मेरे पास सिचुएशन है कि आई हैव 20 स्टूडेंट्स बट ओनली 15 चेयर्स, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे? करेक्ट, इसमें जो है 15 स्टूडेंट्स ही बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब कितने स्टूडेंट्स सीटेड हो पाते हैं दैट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द लिमिटिंग रीजन। ओके, इफ आई विल लुक एट दिस एग्जांपल, तो अगर मैं ये देखूं कि अच्छा कितने चेयर्स ऑक्यूपाई हो पाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा सेकंड वाले एग्जांपल में? करेक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि अच्छा कितने चेयर्स ऑक्यूपाई हो पाएंगे तो वो आएगा 25। सो हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वॉट एवर इज योर लिमिटिंग रीजन। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, लेट्स कम बैक टू केमिस्ट्री अगेन। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूं, मैं इसी चीज को एक और बार लिख रहा हूँ, ध्यान दो आप सभी। सो अब देखो, सेम एग्जांपल आई एम राइटिंग वंस अगेन। सो अगर मेरे पास वही है 2H2 plus O2 giving me 2H2O. Now the situation is exactly the same. I have 5 moles of oxygen, I have 8 moles of hydrogen. यहाँ पे मैंने जो है moles के टर्म्स में लिखा है। Initially the amount of water that I have is 0. Okay, initially the amount of water that I have is 0. Now everybody pay attention. नाउ आपको एक और चीज यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम कि लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। वी अज्यूम लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अभी जैसे आपने सॉल्व किया बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर? करेक्ट, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। नाउ अगर हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, ध्यान दो आप सभी, अगर हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे? करेक्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? -8। सेंस समझो आप सभी, आपके पास ये जो है ये इनिशियल मोल्स है, आपके पास ये जो है ये इनिशियल मोल्स है, ये जो है कि कितना चेंज हुआ। नाउ ध्यान दो आप सभी, you don't have to write this down, I will give you time to note it down now. अब because this is the limiting reagent here, this gets completely consumed। और अगर हाइड्रोजन जो है वो 8 जाता है, everybody pay attention, हाइड्रोजन जो है अगर वो 8 जाता है तो ऑक्सीजन कितना जाएगा? करेक्ट, तो ऑक्सीजन जो है वो 4 जाएगा। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस? ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो 4 जाएगा। नाउ अगेन, सो अब अगर ऑक्सीजन जो है अगर वो 4 गया या ये 8 गया ये 4 गया, तो मुझे ये बताओ कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? यू कैन सिंपली लुक एट द रेशियो एंड अब आप बताओ कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। करेक्ट, तो वाटर जो है वो 8 प्रोड्यूस होगा। देखो ध्यान दो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, एंड क्या चीज, वाटर कितना फॉर्म होगा? देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे इसका रेशियो क्या है? 1:2 है। यहाँ पे इसका रेशियो जो है दैट इज 1:2। तो अगर यहाँ से 4 गया तो यहाँ पे 8 आएगा। ओके, व्हाट इज द रिमेनिंग हियर? सो 0 1 प्लस 8। देखो चेक करो, एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, देखो, सो यहाँ पे आपका 8 कंज्यूम हुआ, यहाँ पे आपका 4 कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा? 8 प्रोड्यूस होगा। एक्सक्यूज मी फॉर 1 मोमेंट।
हेलो, कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? यस, ओके, सो आई हैड टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फॉर अ मोमेंट. नाउ ध्यान दो आप सभी, ध्यान दो आप सभी. लेट्स लुक एट दिस वंस अगेन. हाँ, ध्यान दो आप सभी. लेट्स लुक एट दिस वंस अगेन. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका लिमिटिंग रीजन क्या है? हाइड्रोजन है. आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हाइड्रोजन है. तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमेशा पूरा का पूरा कंज्यूम होता है. तो यहाँ पे क्या चीज पूरा कंज्यूम होगा बताओ? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? करेक्ट, हाइड्रोजन जो है वो पूरा कंज्यूम होगा. तो पूरा कंज्यूम होने का मतलब क्या है? इसमें से जो है 8 का 8 जाएगा. यस, नो, समझ में आ रहा है? ओके. तो अब अगर हाइड्रोजन जो है वो 8 कंज्यूम हुआ तो फिर आपका ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा? करेक्ट, आपका ऑक्सीजन जो है वो 4 कंज्यूम होगा ना. ध्यान दो, अगर ऑक्सीजन जो है वो 4 कंज्यूम हो रहा है तो आपका वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? करेक्ट, आपका वाटर जो है वो 8 प्रोड्यूस होगा. देखो, जो चीज कंज्यूम हो रहा है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं प्लस कर रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा. यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो ये रिमेनिंग कितना हुआ? ये रिमेनिंग करेक्ट आपका हुआ 0. ये रिमेनिंग कितना आएगा बताओ? करेक्ट, ये रिमेनिंग आपका आएगा 1. ये रिमेनिंग कितना हुआ बताओ? करेक्ट, ये रिमेनिंग आपका आ जाएगा 8. इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? एक और एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल ट्राई करें. ओके, ये वाला सभी कंप्लीट कर लो पहले. कंप्लीट कर लिया सभी ने? कंप्लीट कर लिया सभी ने? ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल वाज वाटर. लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनिया. नाउ ये वाला आपको खुद से करना है. ओके, लेट्स से यू हैव नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया. नाउ ऑब्वियसली दिस वन इज नॉट बैलेंस्ड. बताओ इसको बैलेंस कैसे करेंगे? करेक्ट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एज इट इज 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. नाउ ट्राई दिस बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स से कि मेरे पास इनिशियल मोल्स जो है, लेट्स से कि मेरे पास इनिशियल मोल्स जो है इसके हैं, लेट्स से इसके हैं लेट्स से 12, इसके हैं लेट्स से 24, इसके हैं लेट्स से 0. ओके, अब आपको बाकी का जो है फिल करना है. व्हाट इज द चेंज? ओके, एंड व्हाट इज द फाइनल अमाउंट? ट्राई करो खुद से. व्हाट इज द चेंज एंड व्हाट इज द फाइनल? नहीं, यहाँ पे वन ऑप्शन जो है वो एज इट इज रह जाएगा. सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे ये, सबसे पहले आप यहाँ पे ये करोगे. सबसे पहले आप यहाँ पे लिमिटिंग रीजन निकालोगे. नाउ सो वी कैन टेक एनीवन एज रेफरेंस. व्हिच वन डू यू वांट टू टेक एज रेफरेंस? बताओ, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? लेट्स टेक नाइट्रोजन एज रेफरेंस. तो अगर मैं नाइट्रोजन को एज ए रेफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे 1:3 का रिक्वायरमेंट है. तो यानी कि अगर मेरे पास 12 नाइट्रोजन है तो मुझे हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा?
12 नाइट्रोजन है तो मुझे हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? करेक्ट, हाइड्रोजन मुझे 36 रिक्वायर्ड होगा, बट मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो तो रिक्वायरमेंट से कम है, इट इज ओनली 24। सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट है यानी कि ये जो है ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से जो है 24 निकालता हूँ, एवरीबडी पे अटेंशन, यहाँ से अगर मैं 24 निकालता हूँ तो यहाँ से कितना निकलेगा बताओ? वेरी गुड, यहाँ से आपका निकलेगा 8। नाउ अब देखो सेम चीज। Now, we can take for this, for finding out how much ammonia is formed, we can either relate it with hydrogen, entirely up to you, or we can also relate it with nitrogen. आप इन दोनों में से किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो। ना देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, तो मैं इसका 1:2 रेशियो ले सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आपका +16 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो यहाँ पे बताओ मेरा नाइट्रोजन रिमेनिंग कितना आ गया? मेरा नाइट्रोजन रिमेनिंग 4 आ गया, हाइड्रोजन रिमेनिंग जो है वो 0 आ जाएगा, एंड आपका अमोनिया जो है वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला आप सभी फटाफट कॉपी कर लो। क्या 16 हाउ? ये वाला पार्ट समझ नहीं आया क्या? देखो वेरी सिंपल, आप इन दोनों में से किसी का भी रेफरेंस ले लो, आप इन दोनों में से किसी का भी रेफरेंस ले लो। सपोज करो कि अगर मैं नाइट्रोजन का रेफरेंस ले रहा हूं तो रेशियो क्या है? 1:2 है। 1:2 है। अगर इसका एक रिएक्ट करेगा तो इसका 2 प्रोड्यूस होगा। तो वही चीज अगर इसका 8 रिएक्ट करेगा तो इसका 16 प्रोड्यूस होगा। क्लियर? इज दिस वन कंप्लीट? ये वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? यस, ओके, लेट्स ट्राई वन मोर। कौन सा रिएक्शन ले बताओ? टेल मी योर रिएक्शन। लेट्स टेक okay, let's take this one. Okay, let's say कि मेरे पास इसके जो है 10 मोल्स है। ओके, एंड इसके जो है लेट्स से 18 मोल्स है। ट्राई करो एग्जैक्ट सेम चीज, इनिशियल, चेंज, फाइनल। ट्राई करो। इनिशियल इसके जो है 0 0 है। Now you can clearly see here, you can clearly see here what is the limiting reagent. यहाँ पे लिमिटिंग reagent क्या है? करेक्ट, ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। कंटिन्यू, बाकी का आप कंप्लीट करो। नाउ यहाँ पे जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है दैट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम, एज यू हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। किसी को डाउट है क्या लिमिटिंग रिएजेंट पे? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सबको क्लियर है? ओके, ना ऑक्सीजन जो है वो आपका पूरी तरह से कंज्यूम होगा। ना अगर ऑक्सीजन का जो है 18 कंज्यूम होता है तो बताओ मीथेन का कितना कंज्यूम होगा? मीथेन का, करेक्ट, मीथेन का 9 कंज्यूम होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा बताओ? करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा 9, और यहाँ पे वाटर कितना फॉर्म होगा? करेक्ट, ये आपका फॉर्म होगा 18। सो दिस रिमेनिंग इज 1, दिस इज 0, दिस इज 9 एंड दिस इज 18। चेक करो। वाई ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट? अभी तो आपने बोला कि किसी को डाउट नहीं है। देखो, सो अगेन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, टेक एनी वन एज द रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे CH4 को रेफरेंस ले रहा हूँ, ओके, नाउ जिसको जिसको डाउट है वही वाला आंसर दे। नाउ अगर मैं CH4 का रेफरेंस ले रहा हूँ, सो 1 CH4 रिक्वायर्स 2 ऑक्सीजन, सो 10 ऑफ CH4 विल रिक्वायर हाउ मेनी ऑक्सीजन? जिसको डाउट है वही आंसर करे। जो अगर मेरे पास 10 CH4 है तो उसको ऑक्सीजन कितना चाहिए? करेक्ट, उसको 20 ऑप्शन रिक्वायर्ड है। नाउ 20 इज द रिक्वायरमेंट, बट हाउ मच डू आई एक्चुअली हैव?
I actually have 18. Now obviously 18 जो है वो 20 से कम है, ये तो आपने स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा होगा. So because this is less than requirement, तो ये जो है ये आपका limiting reagent होगा. Is this clear? Okay. यहां तक लिख लिया सभी ने? यहाँ तक लिखे? Okay. So we will write a quick definition. We'll write the definition of limiting reagent and excess reagent. So सबसे पहले limiting reagent का definition. Limiting reagent का definition. इसमें आप लिखो. It is the reagent. It is the reagent which is present in short supply. It is the reagent which is present in short supply, or it is the reagent, or it is the reagent, or it is the reagent which gets completely consumed during a reaction. Complete कर लो. Limiting reagent is, it is the reagent which is present in short supply, or it is the reagent which gets completely consumed. कई बार क्वेश्चन में जो है आपको ऐसे देगा कि A and B are given and B gets completely consumed. तो आपको वहां पे ये समझना है कि अच्छा B जो है वो आपका लिमिटिंग रीजन हुआ. यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है एंड उसका मतलब क्या है. ये लिखिए. And then what is the excess reagent? Excess reagent क्या होता है? It is the reagent which is present in a large excess, or present in a large quantity, such that it does not get completely consumed, during the reaction. Now again आपको कई बार क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो समझना पड़ेगा. कई बार आपको देगा कि A and B are reacting and A is present in a large amount. ध्यान दो कि A and B are reacting and A is present in a large amount. तो अगर A जो है वो large amount में present है तो वो क्या होगा बताओ? Excess या limiting? Correct. A जो है आपका excess हो जाएगा. Now if one of them is an excess reagent, then the other has to be a limiting reagent. Copy कर लो सभी. Done. Now there is one more way of finding out. What is the limiting reagent and what is the excess reagent. देखो इसका एक और तरीका क्या है, आप mu निकालते हो. This is not V, this is not R, this is mu. Okay. Now mu क्या होता है? This is basically your number of moles of the reagent. Let's say reagent A divided by stoichiometry of A. Now ध्यान दो इसका मतलब क्या होता है? Moles of A by stoichiometry of A. देखो इसका मतलब क्या होता है?
let's go back to our first example. Let's take this one for example. Okay, now यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दो, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन, करेक्ट, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन इज 2. हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, आपको रिएक्शन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स दिए हुए हैं, करेक्ट, आपको 8 दिया हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के मोल्स जो है वो 8 दिया हुआ है. ओके, तो आप क्या करते हो, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 8/2, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 4. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. ध्यान दो आप सभी, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वर्ड्स पे ध्यान दो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो कितना दिया हुआ है, करेक्ट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 5. व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन हियर, करेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1. तो अब इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, 5/1, ये क्या आ गया आपका 5 आ गया, यस नो. अब जो भी क्वांटिटी कम आता है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, जो भी क्वांटिटी कम आता है हमेशा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ. नाउ इन दिस केस यहाँ पे 4 किसका आया, 4 जो है वो हाइड्रोजन का आया, तो आपका हाइड्रोजन ही है जो कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. इज दिस क्लियर? मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सिंपली क्या निकालना है, आपको सिंपली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो यूज करना है. नाउ बिफोर आई कंटिन्यू आई मस्ट जस्ट मेंशन कि बाहर वेदर जो है वो काफी खराब होता जा रहा है, सो इन केस आई गेट डिस्कनेक्टेड ऑल ऑफ यू शुड वेट. ओके, इन केस आई गेट डिस्कनेक्टेड ऑल ऑफ यू शुड वेट. नाउ सो कंटिन्यूइंग, आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका भी ये वैल्यू कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रीजन होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे कि देखो जो आपने नेक्स्ट वाला किया, अमोनिया वाला, ध्यान दो, अमोनिया वाला. नाउ सबसे पहली बात हम नाइट्रोजन को देखते हैं. व्हाट वाज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 12. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हियर इज, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज, करेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1. तो रेशियो क्या आएगा, करेक्ट, रेशियो जो है वो आपका 12 आ जाएगा, 12/1. नाउ इन केस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स गिवन, करेक्ट, 24. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज, करेक्ट, 3. तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, करेक्ट, रेशियो आपका आ जाएगा 8. नाउ अब आप जो भी चीज कम है वही आपका हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. सो इन दिस केस व्हाट इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, obviously it is hydrogen. Okay, now let's look at the next one as well. Let's look at the next one as well. जैसे कि आप ये वाला देखो, तो यहाँ पे हमने मार्क किया ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, बट लेट्स गो बाय आवर मेथड. नाउ CH4, अब मैं आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, मुझे डायरेक्टली वैल्यू बता दे रहा हूँ. CH4 के केस में रेशियो क्या आएगा, करेक्ट, CH4 के केस में रेशियो जो है वो 10 आ जाएगा. एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन रेशियो क्या आएगा बताओ, करेक्ट, रेशियो जो है वो आपका 9 आ जाएगा. So whichever value is less or whichever value is least, that is always our limiting reagent. क्या अब ये सभी को समझ में आया? We'll take more examples, but क्या यहाँ तक समझ में आया? Okay, let's take some more examples. Now, this is important क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा 2 ही reagent होंगे, आपके पास multiple reagents या multiple reactants भी हो सकते हैं. जैसे कि for example, for example, if I give you this equation, let's say A plus 2B plus 3C giving you, let's say D. Let's say कि आपके पास ये एक रैंडम इक्वेशन है. ना मेरे पास A के जो है let's say इसके 10 मोल्स हैं, इसके मेरे पास let's say 15 मोल्स है, ओके, एंड इसके मेरे पास let's say 27 मोल्स है. This is moles. ऊपर में कुछ खास है नहीं, क्या छूटा बताओ, ऊपर में मैंने ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है, बस लिमिटिंग रिएजेंट ही लिखा है. कॉपी कर लिया. नाउ अब देखो ऐसे केस में आप ऑब्वियसली एक को रेफरेंस लेके दूसरे को चेक नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो इन दिस केस व्हाट वी डू, इन दिस केस वी टेक द रेशियो, वेरी सिंपल. सो बताओ, अब मैं डायरेक्टली आपसे रेशियो ही पूछ रहा हूँ. व्हाट इज द रेशियो इन केस ऑफ ए, करेक्ट, द रेशियो इन केस ऑफ ए वुड बी 10. मैं हमेशा इसको इस तरह से सर्कल करके लिखता हूं ताकि जो है आपको समझने में इजी रहेगा. एंड यू शुड ऑलवेज डू, एंड यू शुड आल्सो डू द सेम. दिस इज नॉट कन्वेंशन, दिस इज सिंपली फॉर योर ईज,
ताकि आपको जो हमेशा समझ में आए कि अच्छा मैं यहाँ पे ये जो है किस क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूँ। इन केस ऑफ बी व्हाट वुड बी द रेशियो 7.5, इन केस ऑफ सी व्हाट वुड बी द रेशियो, करेक्ट, इट वुड बी 9। ना तो यहाँ पे आपका लीस्ट वैल्यू किसका हुआ 7.5 हुआ या फिर आपका बी का हुआ, तो बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके नाउ अब सपोज करो, अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर जाके हम इस पे वापस आएंगे। ओके लीव 2-3 लाइंस बिलो दिस, लीव 2-3 लाइंस बिफोर बिलो दिस, हम चेंज एंड फाइनल वैल्यू भी लिखेंगे, बट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर द मोमेंट। लेट्स से कि आपके पास अगर एक और एग्जांपल है 3a प्लस प्लस b प्लस 4c गिविंग यू 2d प्लस 5e फॉर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स से कि हम हर एक का कुछ कुछ क्वांटिटी लेते हैं। बताओ a का कितना लेना है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ a डू यू वांट टू टेक? 9। ओके लेट्स टेक 9। b का कितना लेना है? b का 34। 34 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? b का 2, चलो ओके गुड वैल्यू। c का 16। ओके चलो ओके लेट्स टेक दीज वैल्यूज। नाउ अब यहाँ पे देखो अगेन एग्जैक्टली सेम मेथड है। बताओ एक ही केस में रेशियो क्या आएगा? फिर एक ही केस में रेशियो जो है वो आपका आ जाएगा 3। पे अटेंशन। बी के केस में रेशियो क्या रहेगा? बी के केस में आपका रेशियो आ जाएगा 2 एंड सी के केस में रेशियो क्या आ जाएगा बताओ? सी के केस में आपका रेशियो आ जाएगा 4। नाउ ऑब्वियसली द लीस्ट वन बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पे मेरा लिमिटिंग एजेंट जो है वो आ जाएगा। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? ये पार्ट सभी को समझ में आया? Okay, so I think everybody got disconnected. Can all of you hear me? Everybody got disconnected. Can all of you hear me? Yes. So we'll just wait for 1 minute. We'll just wait for 1 minute for everybody to join, whoever got disconnected, and then we will continue. We'll just wait for 1 minute for everybody to rejoin. Because यहाँ का weather तो बहुत ही खराब होता जा रहा है. So it was likely कि line जाने वाली है. Good that I told you before. Can all of you hear the storm? मतलब मेरे माइक से आप लोगों को बारिश की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है? चलो ठीक है. No, electricity already gone. Electricity already gone. Okay, so I think everybody is back. Should we continue? Everybody can hear me? Okay, so let's continue. Now again, it's again possible कि आप में से काफी लोग जो है वो disconnect होते जाएंगे. So we'll keep it light today. We'll keep it light today. Light. Anyways. So देखो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे देखो आपका क्या है. सो वी हैव डिटरमाइन कि आपका B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा. ओके नाउ B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा एंड वी हैव डिस्कस्ड एट द वेरी बिगिनिंग कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बाकी सब कुछ जो है वो रिएक्ट करता है. ये सुनो ध्यान में आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बाकी सब कुछ जो है वो रिएक्ट करता है. नाउ सो हाउ डू यू फाइंड आउट कि वो चीज जो है कितना रिएक्ट करेगा? इट्स वेरी सिंपल. नाउ ऑब्वियसली वन मेथड इज टू यूज द रेशियो. ऑब्वियसली पिछले वाले केस में हमने क्या किया था? हमने हर बार रेशियो का वैल्यू यूज किया. Now in this case we will use the one way is to use the stoichiometric coefficient, but in this case we can use the ratio to find out how much will react or how much will be produced. Now very simple, everybody pay attention. Everybody pay attention. Now suppose अगर मुझे निकालना है कि A कितना react करेगा, ध्यान दो
ए कितना रिएक्ट करेगा। सो देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट बी का जो भी रेशियो है, बी का जो भी रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय ए का जो भी कोफिशिएंट है। ओके, तो बी का रेशियो इज 2 एंड ए का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो यहां पे बताओ कितना कंज्यूम्ड होगा। करेक्ट, यहाँ पे आपका कंज्यूम होगा 6। वेरी गुड। यहाँ पे बताओ कितना कंज्यूम होगा, जो भी रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय जो भी कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा, यहाँ पे कंज्यूम होगा 2। वेरी गुड। नाउ बताओ अब सी कितना कंज्यूम होगा, सी कितना कंज्यूम होगा। करेक्ट, सी आपका कंज्यूम होगा 8 वॉट एवर इज द रेशियो मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इज द कोफिशिएंट। वेरी गुड। अच्छा अब आप बताओ डी कितना प्रोड्यूस होगा, डी कितना प्रोड्यूस होगा। वेरी गुड, डी आपका प्रोड्यूस होगा 4। एक्सीलेंट। एंड लास्ट वाला अब आप बताओ ई कितना प्रोड्यूस होगा, ई आपका प्रोड्यूस होगा 10। सभी को समझ में आ रहा है। we will also do the example above, we will also do the example above. now यहाँ पे बताओ कितना बचा, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 10। ऑब्वियसली बता रहा हूँ ऑब्वियसली वी कुड हैव सॉल्व्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि लिमिटिंग रीजन जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम होता है। देखो ध्यान दो, लिमिटिंग रीजन को अगर मैं पूरी तरह से कंज्यूम करवाता तो भी क्या होता कि यहाँ पे 2 का 2 जो है वो कंज्यूम हो रहा था। तो अगर यहाँ पे 2 कंज्यूम होता, यहाँ पे 1:3 का रेशियो है, ध्यान दो 2 कंज्यूम होता, तो यहाँ पे कितना कंज्यूम होता 3 टाइम्स, दैट इज 6 कंज्यूम होता। यहाँ पे कितना टाइम्स कंज्यूम होता 4 टाइम्स, दैट इज 8। यहाँ पे प्रोड्यूस होता ट्वाइस, यहाँ पे प्रोड्यूस होता 5 टाइम्स। सो बेटर इज टू सॉल्व बाय दिस, क्योंकि यहाँ से जो है आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। पहले ये वाला कॉपी कर लो, देन वी विल डू द वन अबव इट। ये वाला आप लोग फटाफट कॉपी कर लो। How many of you are in Bhubaneswar? I'm sure many of you are from outside Bhubaneswar as well, but how many of you are from Bhubaneswar? बस एक, दो, तीन, चार, काफी लोग हैं, मतलब है काफी लोग हैं। यहाँ पर तो बहुत ही जोरदार बारिश हो रहा है। ओके, सो ये वाला अब आप ट्राई करो, ये वाला एक बार आप ट्राई करो, बाकी का वरना मैं बताऊंगा। ओके, ट्राई बाय योरसेल्फ वंस, अदरवाइज आई विल ऑब्वियसली मेंशन इट। ये वाला आप एक बार ट्राई करो। हो गया क्या, हो गया। नाउ अगेन लाइक आई सेड कि आपका रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच डिसाइड्स हाउ मच ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड। नाउ लाइक आई सेड यहाँ पे आप क्या करोगे, वेरी सिंपली व्हाटएवर इज द कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ यहाँ पे आपका ए कितना कंज्यूम होगा, यहाँ पे आपका ए कितना कंज्यूम होगा बताओ। वेरी गुड, आपका ए जो है वो 7.5 कंज्यूम होगा। बी जो है वो कितना कंज्यूम होगा बताओ। करेक्ट, बी जो है वो आपका 15 का 15 कंज्यूम हो जाएगा। ध्यान दो, सी कितना कंज्यूम होगा। करेक्ट, सी जो है वो आपको 22.5 कंज्यूम होगा। डी कितना प्रोड्यूस होगा, डी जो है वो आपका 7.5 प्रोड्यूस होगा। नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी हियर कि दिस मेथड इज वे इजियर, राइट। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपका सब सारे वैल्यूज जो है बहुत ही फटाफट आ जाएंगे। सो द अमाउंट रिमेनिंग हियर इज 2.5, रिमेनिंग हियर इज 0, रिमेनिंग हियर इज 4.5 एंड रिमेनिंग हियर इज 7.5। देखो चेक करो कौन सा -7.5, ए का। देखो ए का यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, सो स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो है। ये वाला कॉपी कर लिया। विल टेक वन मोर एग्जांपल।
सॉरी, डेसिमल क्यों नहीं रहेगा? देयर इज नो रीजन कि डेसिमल क्यों नहीं हो सकता। डेसिमल आराम से हो सकता है, देयर इज नो रीजन कि डेसिमल नहीं हो सकता। इज दिस कंप्लीट? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सो लेट्स से आपके पास है 3a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d गिविंग यू 3e प्लस लेट्स से 7f। ओके, लेट्स टेक वैल्यूज। बताओ a के कितने मोल्स हैं? a का 12, ओके। b का 24, ओके। c का 14, ओके, गुड वैल्यू। डी का 18 थोड़ा ज्यादा हो गया, डी का 10 ले लेते हैं। ये वाला अगेन ट्राई बाय योरसेल्फ, ट्राई बाय योरसेल्फ। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। हो गया? ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सभी ने कर लिया? नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट ऑब्वियसली डू इज फाइंड आउट द रेशियोज फॉर ऑल ऑफ दीज। अब आप फटाफट मुझे बताते जाओ, ए के केस में रेशियो क्या आएगा, फटाफट बताते जाओ। ए के केस में द रेशियो इज 4, बी के केस में क्या आएगा? करेक्ट, बी के केस में द रेशियो वुड बी 6, सी के केस में क्या आएगा? करेक्ट, सी के केस में आएगा 7, एंड ऑब्वियसली डी के केस में क्या आएगा? ये तो बहुत ही सिंपल सही है, तो डी के केस में आ जाएगा 10। नाउ व्हिच गिव्स मी, यहाँ पे अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन सा आया? करेक्ट, अब मेरा ए जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। नाउ लाइक आई हैव मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करता है कि आपका रिएक्शन जो है वो कितना आगे तक जाएगा। नाउ ऑब्वियसली ए जो है वो कितना कंज्यूम होगा बताओ? सो वॉट एवर इज द रेशियो मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इज द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 12 जाएगा। यहाँ पे बताओ कितना जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे आपका जाएगा 16। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? यस। अच्छा, यहाँ पे बताओ कितना जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे आपका जाएगा 8। यहाँ पे कितना जाएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका जाएगा 4। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा? करेक्ट, यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होगा 12, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? यहाँ पे आपका रहेगा 28। ठीक है, चेक करो, बताओ अगर किसी को कोई स्टेप में दिक्कत है तो। let me label these, let me label. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बताओ किसको कोई वैल्यू में दिक्कत हो तो। कौन सा पार्ट वापस से समझा बताओ? 5, ओके। सो देखो ये चीज कैसे निकल रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऑब्वियसली सी कि यहाँ पे आपका रेशियो जो है वो मिनिमम किसका आया? ऑब्वियसली मेरा रेशियो जो है वो मिनिमम ए का आया। तो ए जो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ए जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ए विल बी कंज्यूम्ड, जो भी ए का स्टोइकियोमेट्री है मल्टीप्लाइड बाय जो भी लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो है। ओके, तो ए का स्टोइकियोमेट्री क्या है? 3 है, और ए का और लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो क्या है? 4 है। तो 3 4, ये आपका क्या आ गया? 12 आ गया। नेक्स्ट वाला वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ? बी निकाल रहा हूँ। बी का स्टोइकियोमेट्री क्या है? 4 है। 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इज द लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे आपका क्या गया? देखो 16 आ गया। नेक्स्ट वाले का देखो, एग्जैक्टली सेम चीज। इज दिस क्लियर ना? बाकी के भी वैल्यूज आप चेक करो, देखो समझ में आएगा।
तो अब यहाँ पे देखो रिमेनिंग कितना आएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 28। चेक करो। Clear to everyone? Okay, let's try one more. Let's try one more. कॉपी कर ले ये वाला सभी ने। कॉपी कर ले। Okay, let's try another. Let's try another. Let's say you have 2a plus 7b plus 3c giving you 5d plus e. Now initial बताओ क्या क्या वैल्यूज चाहिए। ए के कितने मोल्स, 14 से चलो ठीक है 14 ले लेते हैं। बी के कुछ एक अच्छा वैल्यू बताओ फिर। 24 क्यों बोलो, 7/24 और नंबर हो जाएगा, 28 ले लेते हैं। सी के 18, चलो ठीक है ले सकते हैं। ओके, कंप्लीट दिस बाय योरसेल्फ, कंप्लीट दिस बाय योरसेल्फ। चेक करें। ओके, सो हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड, हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? अगर कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं एकदम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा। हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू? करेक्ट, सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो। तो बताओ, अब आप खुद ही बताते जाओ, ए का रेशियो क्या आएगा? करेक्ट, ए का रेशियो आएगा 7, फिर 4, फिर करेक्ट 6। नाउ व्हाट इज द लिमिटिंग रीएजेंट हियर? लिमिटिंग रीजन जो है वो आपका बी आएगा। दिस इज आवर लिमिटिंग रीजन। नाउ अब देखो इसके हिसाब से बाकी सब कुछ प्रोड्यूस होगा। नाउ अगेन आई विल नॉट से एनीथिंग, ये चीज आपको खुद को बताना है। ए जो है वो कितना कंज्यूम होगा? ए जो है वो आपका 8 कंज्यूम होगा। 2 इंटू लिमिटिंग रीजन का रेशियो, तो ये आपका कंज्यूम होगा 8। बी जो है वो कितना कंज्यूम होगा? करेक्ट, बी जो है वो आपका 28 कंज्यूम होगा। सी जो है वो कितना कंज्यूम होगा? ये आपका 12 कंज्यूम होगा। डी जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा? करेक्ट, डी प्रोड्यूस होगा 20। एंड ई जो है वो कितना प्रोड्यूस, प्लस, ये आपका आ जाएगा +4। ओके, बाकी का तो सिंपल ही है। सो दिस इज 6, दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 20 एंड दिस इज 4। एवरीबॉडी चेक इफ यू हैव अंडरस्टूड। Has everyone understood? Everybody is following? Okay. Now यहाँ पे अभी तक हम जितने भी केसेस ले रहे हैं, यहाँ तक हम अभी तक जितने भी केसेस ले रहे हैं, in every case your limiting reagent is getting completely consumed. However, it is not necessary कि आपका limiting reagent जो है वो हमेशा completely consume होगा. Now to understand कि उस केस में क्या करना है आपको, let's take a simple example. Let's take a simple example. Suppose करो कि आपके पास है A plus 2B giving you product whatever. So let's say कि आपके पास यहाँ पे initial moles जो है, let's say this is 5, let's say that this is 8. Now अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है कि what is the limiting reagent here. Now as you can clearly see, बताओ A का रेशियो क्या आएगा? करेक्ट, A का रेशियो आएगा 5, B का रेशियो क्या आएगा? B का रेशियो आएगा 4. So what we can see here is that B जो है वो डेफिनेटली मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है. ओके, नाउ
अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल के इन ऑल ऑफ द एग्जांपल्स योर लिमिटिंग रीजन हैज बीन कंप्लीटली कंज्यूम, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि आपका लिमिटिंग रीजन जो है वो सिर्फ पार्शियली ही कंज्यूम हो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, ध्यान दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज करो मैंने आपको होमवर्क में जो है लेट्स से 20 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया है, ओके, बट आपने जो है उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है, यू हैव ओनली कंप्लीटेड 60% ऑफ द होमवर्क। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू एक्चुअली डन? मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिया, आपने 60% ही कंप्लीट किया है, तो आपने 12 क्वेश्चंस किया होगा। यहाँ पर भी आपको जो है एग्जैक्टली उस तरीके से ही समझना है। यू ऑलवेज हैव टू टेक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले यहाँ पे देखो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेगा कि आपका रिएक्शन कहां तक जाता है। नाउ इफ आई से कि द रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट, एवरीबॉडी पे अटेंशन, इफ आई से दैट द रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट, तो मेरे बी के कितने मोल्स कंज्यूम होने चाहिए? करेक्ट। तो अगर मेरा रिएक्शन जो है 100% कंप्लीशन पे बी जो है पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा था, लेकिन अगर 50% ही कंप्लीट है तो एक्चुअल में कितना, सिर्फ 4 मोल्स ही कंज्यूम हो पाएगा। कैसा नो? ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि अगर मैं इंस्टेड आपको बोलूं कि द रिएक्शन इज ओनली, लेट्स से फॉर एग्जांपल द रिएक्शन इज ओनली 10% कंप्लीट, सो इन दैट केस बी कितना कंज्यूम होगा? The reaction is only 10% complete. तो उस केस में कितना आएगा? Correct. In that case, B consumed would be 0.8. Is everybody understanding? Okay. Now, क्या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा देखो, चलो हम 50% वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सिंपल वैल्यू है वो। नाउ मेरा B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आइडियली B शुड बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो अगर 100% होने से अगर 8 है, तो 50% होने से कितना होगा? ऑब्वियसली 4 होगा। तो अब देखो, अगर सपोज करो मैं यहां से 4 जो है कंज्यूम करवाता हूं, ध्यान दो, अगर 4 जो है वो मैं कंज्यूम करवाता हूँ ना, अगेन यू कैन सॉल्व दिस इन एनी वे। आप या तो रेशियो देख लो, ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट रेशियो जो है वो ज्यादा इजी रहेगा कि अगर यहाँ से 4 कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा? ध्यान दो, ये 2 है, ये 1 है, ध्यान दो, ये 2 है, ये 1 है, तो अगर यहाँ पे 4 कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा? करेक्ट। क्या कर रहे हो तुम लोग? 2:1 है, 2 कंज्यूम होगा तो 1 कंज्यूम होगा, तो 4 कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 कंज्यूम होना चाहिए। यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। अच्छा, अब आप बताओ तो फिर आपका ये कितना प्रोड्यूस होगा? अगेन सिंपल, लुक एट द, यू कैन सिंपली लुक एट द रेशियो। करेक्ट, ये आपका प्रोड्यूस होगा 2। समझ में आएगा? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो भी इसका वैल्यू होगा उसका हाफ, तो जो भी इसका वैल्यू है उसका हाफ, बाकी का यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो चेक करो, समझ में आया क्या? ओके, क्लियर? ओके, सो लेट्स टेक एन एक्चुअल क्वेश्चन और एन एक्चुअल एग्जांपल। सभी ने कॉपी कर लिया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ रिएक्शन is 50% complete. ओके, ये इस चीज का एग्जांपल था। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो लेट्स से कि अगर आपको एक एक्चुअल एग्जांपल दिया जाए, दैट इज क्वेश्चन, ये वाला आपको खुद से करना है। इफ 6 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen till the reaction is complete, till the reaction is complete, find the final amount of reactants and products. ये वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जब भी आपको स्टोइकियोमेट्री दिया जाता है या जब भी आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिया जाता है, दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मोल्स।
दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको मास के टर्म्स में दिया है, कन्वर्ट इट इनटू टर्म्स ऑफ मोल्स। ट्राई करो ये वाला। So I have one answer 512। क्या है ये? मोल्स है, मास है, ग्राम है, क्या है ये? आपको फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स निकालना है। रेशियो रेशियो लेकिन क्या बना? फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल्स एंड वेट कर देते हैं, इन मोल्स एंड मास। ओके, केवल आप ट्राई करो, इन मोल्स एंड मास। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। ट्राई करो। ओके, आई हैव वन आंसर, लेट्स चेक। बाकी के लोग? मुझे रेशियो नहीं चाहिए। सी, डू नॉट राइट द रेशियो। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज हाइड्रोजन के इतने मोल्स, ऑक्सीजन के इतने मोल्स, वाटर के इतने मोल्स। ओके, हाइड्रोजन के मोल्स रिमेनिंग, ऑक्सीजन के मोल्स रिमेनिंग, वाटर के मोल्स रिमेनिंग, एंड हाइड्रोजन का मास रिमेनिंग, ऑक्सीजन का मास रिमेनिंग, एंड वाटर का मास रिमेनिंग। ओके, कंप्लीट हुआ क्या? सो आई हैव वन आंसर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आई हैव वन आंसर। हाइड्रोजन का 5 ग्राम्स रिमेनिंग, 5 ग्राम्स रिमेनिंग, ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स रिमेनिंग। Okay, I have, and water, water. I have also another answer. But water ka 36 grams. Okay, water ka 36 grams. Okay, I have another answer. 36 grams of water only. Hydrogen, oxygen. एक तो आप हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को जो है समझो। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग। चेक करें, चेक करें। ओके, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो आप सभी, एवरीबडी पे अटेंशन। सबसे पहले देखो मुझे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है। हाइड्रोजन मुझे दिया हुआ है 6 ग्राम्स। और अगर 6 ग्राम्स है तो बताओ ये कितने मोल्स होगा? करेक्ट, सो दिस इज 3 मोल्स। ओके, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 3 मोल्स। नाउ अब ऑक्सीजन जो है वो मुझे दिया हुआ है 32 ग्राम्स। ऑक्सीजन जो है वो मुझे दिया हुआ है 32 ग्राम्स। तो ये सबसे पहले ये कितने मोल्स हुआ बताओ? करेक्ट, ये हुआ 1 मोल। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ आपका 1 मोल। नाउ अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं, सो 2H2 plus O2 giving me 2H2O
तो अब देखो मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो है 3 मोल, ऑक्सीजन जो है वो है 1 मोल। तो यहाँ पे क्या रेशियो आएगा बताओ, लिमिटिंग रीजन वाला यहाँ पे क्या रेशियो आएगा। हालांकि ये तो काफी सिंपल एग्जाम्पल ही है, बट स्टिल देन यहाँ पे रेशियो क्या आएगा बताओ। करेक्ट, यहाँ पे रेशियो आएगा 1.5 एंड यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे रेशियो आएगा 1। सो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। करेक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन एंड पे अटेंशन टू व्हाट इज गिवन देयर। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, टिल द रिएक्शन इज कंप्लीट, टिल द रिएक्शन इज कंप्लीट। जब भी आपको ये सेंटेंस दिया जाए इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया है। सो इफ द रिएक्शन इज कंप्लीट देन योर लिमिटिंग रिएजेंट इज एग्जॉस्टेड। तो बताओ मेरा ऑक्सीजन जो है वो कितना कंज्यूम हुआ होगा। करेक्ट में ऑक्सीजन जो है वो 1 कंज्यूम हुआ होगा। अब अगर ऑक्सीजन 1 कंज्यूम हुआ है वी कैन सिंपली चेक आउट द रेशियो हियर। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन जो है वो 2 कंज्यूम होगा। वाटर जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा, करेक्ट, वाटर जो है वो 2 प्रोड्यूस होगा। ऑल ऑफ दीज आर इन मोल्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दीज आर इन मोल्स। सो अब आप बताओ मेरे पास हाइड्रोजन का फाइनली मोल्स कितना बचा, हाइड्रोजन का मोल्स कितना बचा 1, ऑक्सीजन का मोल्स कितना बचा 0, वाटर के मोल्स कितने बचे 2, ऑल ऑफ दीज अगेन आर इन मोल्स। तो अब आप बताओ मास के टर्म्स में हाइड्रोजन का कितना मास आएगा, करेक्ट, सो इट विल बी 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन का ऑब्वियसली आएगा 0 ग्राम, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। एंड वाटर का कितना मास आएगा बताओ, करेक्ट, इसका आएगा 36 ग्राम्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, मैं आपको अभी सिर्फ एक ही होमवर्क दूंगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। जस्ट गिविंग यू वन होमवर्क, ये कॉपी कर लिया सभी ने, कॉपी कर लिया, ओके, राइट डाउन योर होमवर्क। If 1.4 grams of nitrogen and 0.6 grams of hydrogen react completely to form ammonia, find out the mass of each component in reaction, find out the mass of each component in final mixture. ट्राई करो, लिख लो सिर्फ, ये आपका होमवर्क है, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कॉपी इट फॉर क्विकली।